हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सभी दोस्तों क्वेश्चन जो है PYQ हैं और आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के SSC MTS का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप सभी ने वो पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आप सभी का अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन सेट किया है वो बेसिक टू एडवांस किया है। पहले बेसिक आप सभी का क्लियर कर दें। संविधान सभा से लेकर दोस्तों बिल्कुल शुरुआती से दोस्तों क्वेश्चन मैंने सेट किया है। अगर आप सभी वीडियो देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा, हाँ आखिर पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसे ही आता है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन भारत ने गणतंत्र की घोषणा की और संविधान को लागू किया। इसलिए दोस्तों 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। पहले 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए? 25 भाग हैं। इन भागों में क्या क्या रखा गया है? संविधान के भागों में विभिन्न विषयों को वर्गीकृत किया गया है, जैसे मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया 12 से जो दोस्तों 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य है 51A में इसका वर्णन किया गया है, और भाग 4A में इसे रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 में रखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों जो है अन्य तत्वों को भी दोस्तों भारतीय संविधान के भागों में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात कर लें सबसे बड़ा भाग कौन सा है संविधान का, तो भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी है? 50 है, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो 12 सदस्य ने मनोनीत करते हैं? तो अनुच्छेद दोस्तों 331 के तहत। कितने? 331 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह पुनः चुने जा सकते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उन्हें दोबारा चुना जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो 5 साल बन गए हैं तो दोबारा उन्हें चुना नहीं जा सकता है। और अमेरिका में दोस्तों ये संविधान है कि वहाँ एक व्यक्ति जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में अब तक केवल दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ही थे जिन्होंने 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर ग्रहण रहे हैं। उनके बाद अभी कोई नहीं बना है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकारों को दोस्तों भाग 3 में रखा गया है और 12 से 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लें आप। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, पहला जो है समानता का अधिकार, दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धर्म का अधिकार, पांचवा संस्कृति का अधिकार, और जो छठा है सांस्कृतिक उपविचारों का अधिकार, ये शामिल है। चलिए आगे देखते हैं अब। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वह संसद को भंग कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वह संसद को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85। किसके? अनुच्छेद 85 के अनुसार दोस्तों अगर राष्ट्रपति चाहें और प्रधानमंत्री कहें तो वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं अब। किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो भारतीय संविधान या संविधान सभा अधिनियम कौन सा था? 1946 का अधिनियम था दोस्तों। इसी अधिनियम के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो अधिनियम 1946 के अधिनियम के अनुसार हुआ था।
किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत भारत में जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 356 जो है दोस्तों, उससे राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 नहीं नष्ट होता है, बाकी जो दोस्तों सारे हमारे मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। 20 और 21 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वो नहीं नष्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब देश में सुरक्षा संकट हो तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अनुसार हुआ था। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसकी संरचना को परिभाषित किया गया है। दोस्तों आप सभी के एसएससी एमटीएस में अभी क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में कहा गया है। और ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 124 के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसकी संरचना की परिभाषा दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और दोस्तों समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, ये सब कौन देता है? अनुच्छेद 19 ही देता है हमें। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख होता है। कहाँ का? राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसका कार्यपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर यह पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तब भी आप सभी का राइट आंसर क्या हुआ? राष्ट्रपति ही होता है। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मौलिक कर्तव्य से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, इसलिए आप सभी से VVI लगाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कभी कभी मौलिक कर्तव्य किस भाग में रखा गया है, कभी पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, फिर पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, उसके बाद पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो है किस भाग में रखा गया। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप सभी के जितने भी मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस क्वेश्चन में देख लेंगे हम सभी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद जो है दोस्तों 51 है। कौन सा? अनुच्छेद जो 51A है, ये दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य को वर्णित करता है। अब सुन लीजिए आराम से दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये हमारे भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है। सॉरी दोस्तों, किस भाग में रखा गया? तो भाग 4A में रखा गया है। वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से दोस्तों यही 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चन आप दोबारा सुन लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस भाग में इसे रखा गया? भाग 4A में रखा गया। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नीचे इसके बारे में जो दिया गया है इसे भी देख लेते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जैसे कि संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, राष्ट्रध्वज का दोस्तों सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में असाधारण न्यायालय की स्थापना कब हुई?
भारत में असाधारण न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या है? 1950। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के साथ ही असाधारण न्यायालय की व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अब। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं को विधानसभा का गठन किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधानसभा का गठन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 170 के तहत। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में विधानसभा की संरचना और गठन की परिभाषा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अब। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी कानून पर विचार करने के लिए भेजने का अधिकार है? मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अनुसार दोस्तों, अगर संसद कोई कानून जो है राष्ट्रपति के पास भेजा है कि इसे आप पारित करिए, तो अनुच्छेद 111 के अनुसार वो दोबारा उन्हें लौटाकर भेज सकते हैं कि आप इस पर दोबारा विचार विमर्श करिए फिर भेजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और यह अगर बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन का दोस्तों जो प्रक्रिया है इसे लिया गया है। और अगर बात करें किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। यह अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसे DPSP भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। ये तत्व राज्य की नीति निर्धारण और मार्गदर्शन करते हैं और समाज कल्याण के लिए आवश्यक हैं। ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है कि राज्य की नीति निर्धारक तत्व को क्यों लाया गया? तो समाज कल्याण के लिए इसे लाया गया था। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में तो कुल 389 सदस्य थे, जिनमें दोस्तों 92 सदस्य जो है प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 सदस्य जो हैं भारत के विभिन्न समुदायों द्वारा आए थे। चलिए आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज तय किया गया? किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज तय किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 51A(H) के द्वारा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज तय किया गया। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का निर्देश देता है। चलिए आगे देखते हैं अब। किस अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद दोस्तों जो है हमारा अनुच्छेद 25 के अनुसार दोस्तों जो भारत के नागरिक हैं उन्हें किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। यह हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी आप याद रखिएगा। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में दोस्तों चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की स्थापना करता है। यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं अब। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह पुनः चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगर बात कर लें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। त्यागपत्र किसे देते हैं उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। आगे देखते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। कौन सा? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 80 में है।
भारतीय संसद में बोर्ड में बाटी हुई लोकसभा और राज्यसभा दो होती हैं। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये आपसे से पूछा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो जो हैं राज्यों के विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, जो अनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक किसी अन्य देश में नागरिकता प्राप्त कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक जो है किसी अन्य देश में जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? अनुच्छेद 9 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार करता है तो वह भारत का नागरिकता खो देता है, ये भी आप याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को संविधान के अधीन विधियों का पालन करना अनिवार्य है? किस अनुच्छेद के तहत जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें संविधान की जो विधियां हैं उन्हें पालन करना अनिवार्य है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214। किस? अनुच्छेद 14 के अनुसार। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून की समझ समानता का अधिकार प्रदान करता है और यह भी कहता है कि आप जो है संविधान की विधियों का पालन करें। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है? अनुच्छेद दोस्तों 39E और अनुच्छेद 39F के द्वारा दोस्तों जो है नाबालिग के कल्याण और उनकी शिक्षा की सुरक्षा का प्रावधान दिया जाता है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद में आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 355 में दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 355 में आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं। अब भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल। कौन कराता है? निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप द्वारा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह था कि आप सभी को क्वेश्चन जो है अच्छे कराए जाएँ। थोड़ा हार्ड था क्वेश्चन, लेकिन आप सभी अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप सभी को इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।